गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रोहित। और मैं शैवी। आज हमारी ट्रिप का 18th डे है और इस वक्त हम हैं रामपुर भूसर में, जो हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन टाइप है। अभी हमें 18 दिन हो गए हैं घर से बाहर निकले हुए, घूमते हुए, और 18 डेज़ के अंदर आज पहली बार है जब हम दोनों सुबह 9:30 बजे एकदम रेडी हैं, तैयार हैं बाहर जाने के लिए, क्योंकि 12 बजे होटल सतलुज का चेकआउट टाइम है और हमें 2 घंटे के अंदर घूम फिर के रामपुर भूसर पदम पैलेस देख के वापस आना है, कंप्लीट पैकिंग करनी है और चेकआउट करना है। तो हमारे पास सिर्फ 2 से ढाई घंटे ही हैं, इसलिए हम दोनों जो हैं सुबह एकदम जल्दी से तैयार हुए और अब हम जा रहे हैं रामपुर भूसर एंड पदम पैलेस घूमने के लिए। ये हमारे सामने होटल नौ-नभ पदम पैलेस के अंदर ये वो है, एक हेरिटेज होटल है। ये हमने भी देखा था बट थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर आए नहीं। अदरवाइज़ बाहर से तो ये बहुत सुंदर बना हुआ है, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और ये है वो बिल्डिंग पदम पैलेस जिसके लिए हम लोग स्पेशली यहाँ पर आए हैं इसको देखने के लिए, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है और अच्छा ही सुना है। इस वक्त हम हैं पदम पैलेस में, जो रामपुर भूशहर के एकदम बीचों बीच बना हुआ है, सतलुज नदी के एकदम किनारे पे बना हुआ है। अगर आप रामपुर भूशहर क्रॉस करेंगे या फिर रुकेंगे तो आप इस पैलेस को मिस कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये इतनी बड़ी इमारत है। एक साइड पे पूरा का पूरा शहर है और दूसरी साइड पे ये पैलेस है। इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी 1919 में, 1919 में, और इसको बनने में करीब 6 साल लगे थे। तो ये 1925 में बन के तैयार हुआ था। इस पैलेस की कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई थी महाराजा पदम सिंह साहिब बहादुर जी ने। इस पैलेस की जो कंस्ट्रक्शन थी उसके चीफ सुपरवाइज़र बीर चंद शुक्ला जी थे, और काबिले तारीफ़ करनी पड़ेगी सच में कि एक एक चीज़, एक एक डिटेल जो है वो इतनी अच्छी, इतनी सुंदर और एकदम सटीक है, जो इतने सालों के बाद भी वैसी की वैसी ही है। इसमें 2 फ्लोर हैं, आप सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही एक्सेस कर सकते हैं। इसका फर्स्ट फ्लोर जो है हमें एक्सेस नहीं करने दिया गया, जो दरवाजे और रास्ते थे वो सारे बंद थे। बट जितना भी हमने देखा, जितना हमने घूमा, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। जो महाराजा पदम सिंह जी थे, वो प्रिंसली स्टेट जो थी उस टाइम पे, भूशहर स्टेट के महाराजा थे। और ये जो पैलेस है प्लस रामपुर भूशहर जो था उस टाइम पे विंटर कैपिटल भी था, जो प्रिंसली स्टेट थी भूशहर। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जगह है हमारी हिस्ट्री की। अगर आप इस तरफ आएँ, अगर आप स्पीति वैली भी जाएंगे शिमला की तरफ से, तो रामपुर भूशहर जो है आपके रास्ते में आएगा। और आप ज़रूर इस पैलेस को देखते हुए चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप आधे पौने घंटे के अंदर ये पूरा पैलेस देख लेंगे, घूम लेंगे। जितना भी आप एक्सेस कर सकते हैं आप ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का एक पन्ना है। रामपुर भूसर अच्छी जगह है। हमें जो 2 घंटे 2.5 घंटे मिले, हमने उसको मैक्सिमम यूटिलाइज़ करने की कोशिश करी, और हमने रामपुर भूशहर की छोटी मोटी जो मार्केट थी हमने वो घूमी, पदम पैलेस पूरा घूमा। जितना हम लोग घूम सकते थे, एक्सप्लोर कर सकते थे, समझ सकते थे इस जगह को, हमने उतनी कोशिश करी।
हम लोग सतलुज व्यू होटल में रुके हुए थे अभी कल शाम से। हमें 900 रुपये का कमरा मिला। बहुत अच्छा नहीं है, जितना हमने सोचा था उस उतना अच्छा नहीं निकला। हमने तो बस एक रात गुजारनी थी, तो रात गुजारने के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक था। अदरवाइज़ बहुत बेयर मिनिमम बेसिक होटल है, बहुत ज़्यादा लेविश आप नहीं रह सकते यहाँ पे। ऑलरेडी ऑब्वियसली जिस प्राइस पॉइंट पे ये मिल रहा है उस पे तो आपको नहीं मिलेगी लग्जरी, जो हो शायद और थोड़े बहुत ऑप्शंस अच्छे हों। हमने तीसरा होटल देखा था तो हमारे पास तो चौथा ऑप्शन ही नहीं था, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे। बट ठीक है, एक रात गुजारने के लिए, रहने के लिए ठीक ठाक होटल है, कोई बुरा नहीं है। इनका खाना अच्छा है, खाने रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा है। रेस्टोरेंट की हम बिल्कुल तारीफ़ करेंगे, नो डाउट, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है। इनका पनीर पसंदा तो हमने रात को भी बताया कि अल्टीमेट है। हम लोग अब रामपुर भुशर से शिमला की साइड जा रहे हैं। हमें करीब 5 से 6 घंटे लगने चाहिए यहाँ से शिमला पहुँचने में। 12 बज गए हैं तो शाम के 5-6 बज जाएंगे हमें बड़े आराम से पहुँचते पहुँचते। बस अभी के लिए इतना ही। अब हम निकल रहे हैं अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए, जो है शिमला। अब आपको मिलते हैं रास्ते में। हम लोग अब निकल रहे हैं रामपुर भू शहर से शिमला के लिए। दोपहर के बजे हैं 12:10। थैंक यू भैया जी। और इस वक्त हमारे लेफ़्ट साइड पे पदम पैलेस है, राइट साइड पे पूरा बाज़ार है रामपुर भू शहर का, और इस बाज़ार के एकदम पीछे सतलुज नदी बहती है। अब एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि रामपुर भू शहर से सबसे नज़दीकी पेट्रोल पंप जो है वो है 12.5 किलोमीटर पे। तो इसलिए यहाँ पर अगर हो सके तो अपने पास जो खाली बोतलें होती हैं पानी की, उसमें आप पेट्रोल भरवा लीजिएगा हमारी तरह। और अब हम पहुँच चुके हैं लोहरी ब्रिज। अब यहाँ से हम जाएंगे सीधा, और ये राइट पे सतलुज का व्यू। हम लोगों को लोहरी ब्रिज क्रॉस किए हुए 10 किलोमीटर से ऊपर हो गए हैं, और ये सड़क सुनसान है, काफ़ी ज़्यादा सुनसान है। हमें अभी तक 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में सिर्फ और सिर्फ एक गाड़ी नज़र आई है इस रोड पे, सिर्फ एक गाड़ी। ये सड़क अभी यहाँ से करीब 30 किलोमीटर और ऐसे ही चलेगी। व्यू सुंदर है, बट मुझे थोड़ा सा ये रास्ता जो है मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा रहा है। हम लोग अभी चाबा में रुके हैं, जो लोहरी ब्रिज से करीब 40 किलोमीटर आगे है। हम यहाँ पे शर्मा जी के ढाबे पे रुके हैं। अगर आप लोग इस सड़क से आएँ तो आपको 40 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं दिखेगा, ना मिलेगा। हमें जो पहली जगह मिली, हमने वहाँ पे रुक के थोड़े से पकोड़े खाए और चाय पी। अब हम यहाँ से अपना सफ़र जो है आगे बढ़ाएंगे शिमला तक का। तो हम लोग अभी रुके थे चाबा नाम की जगह पे। यहाँ पे हमने प्याज के पकोड़े और चाय पी। ये भैया जी बहुत ही अच्छे थे, पैसे लिए इन्होंने हमसे। पहाड़ों का नज़ारा, सड़क की क्वालिटी, ये सब बहुत अच्छा है। अगर आप लोग लोहरी से शिमला की तरफ जाएंगे, ये सतलुज नदी के बगल से, तो आप बाइक से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको दिक्कत होगी अंधेर मोड़ से। यहाँ पे आपको 100 के करीब अंधेर मोड़ मिलेंगे, जहाँ पे आपको कुछ नहीं समझ में आएगा आगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो ये सामने, एकदम सामने हमारी डेस्टिनेशन हमें दिख रही है, श्री गुरु सिंह सभा।